हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हो कि आज हम लोग क्लास 9 का एक कॉन्सेप्ट है ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर वो शुरू करने जा रहे हैं। क्लास 9 मैथमेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है कि हम कैसे रियल नंबर पे ऑपरेशंस लगाते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशंस का मतलब होता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, यानी कि हम कैसे मैथमेटिकल ऑपरेशंस को कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे किन्हीं दो रियल नंबर को जोड़ेंगे, कैसे दो रियल नंबर को घटाएंगे, उनका मल्टीप्लाई करेंगे और कैसे उनका डिवाइड करेंगे। आइए सीखते हैं इस वीडियो में। तो ध्यान से देखिएगा, जो भी बातें आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसके बाद मुझे लगता है कि आपको फिर कोई डाउट नहीं रह जाएगा कि ऑपरेशंस कैसे करते हैं रियल नंबर्स पे। तो मैं पहला क्वेश्चन एक एग्जाम्पल ऐसा ले रहा हूँ जिस एग्जाम्पल से आपको ये चीजें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। मैं जो भी चीजें आपको बताऊंगा वो बेसिक रूल्स से ही आधारित होंगी और उन चीजों को जल्दी से जान लेते हैं। क्या है वो रूल? अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर हमारे पास कोई वैल्यू अंडर रूट ए है, उसका हम अंडर रूट बी से जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा, जो आंसर मिलेगा, वो ए बी का प्रोडक्ट और उसका रूट के बराबर होगा। दूसरी बात, अगर अंडर रूट ए को अगर हम अंडर रूट बी से डिवाइड कराएंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो अंडर रूट ऑफ ए अपॉन बी के इक्वल होगी। अगर हम अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का मल्टीप्लाई अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी से करवाएंगे तो ए माइनस बी मिलेगा। बेटा आपको मालूम है ये बात कि ए प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी भी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर हम उसी आइडेंटिटी में अप्लाई कर दें तो रूट ए का स्क्वायर ए होता है और रूट बी का स्क्वायर बी होता है, तो ए माइनस बी बन जाएगा। दूसरी चीज लिखी हुई है ए प्लस अंडर रूट बी और ए माइनस अंडर रूट बी, वही सेम आइडेंटिटी है ए प्लस बी ए माइनस बी। इसको हम अप्लाई करेंगे तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। तो ए का तो सीधा हो गया ये ए स्क्वायर डायरेक्ट, और अंडर रूट बी और ये अंडर रूट बी मल्टीप्लाई होकर के प्यारे बच्चों ये बी बन जाता है। इसी तरह से अंडर रूट ए प्लस माइनस अंडर रूट बी होल स्क्वायर। आप लोगों को एक बात बता दें, ये कोई नई आइडेंटिटी नहीं है, ये वही है जो हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा था और ए माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ा था। क्योंकि बच्चों आपने एक रूल पढ़ा है कि ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के इक्वल है, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के इक्वल है। तो आप एक बात बताइए मुझको कि ये जो प्लस और माइनस का साइन है ये इंडिकेट क्या कर रहा है? देखिए, इसका मतलब है कि जब हम प्लस ले रहे होंगे साइन, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ले रहे होंगे, तो जब आइडेंटिटी खुलेगी तो वहां पे भी प्लस आएगा, और जब प्यारे बच्चों हम माइनस ले रहे होंगे तो जो आइडेंटिटी खुलेगी उसमें भी यहाँ पर माइनस आएगा। मैं बस इतना सा बताना चाह रहा था कि जब मैं ए स्क्वायर रूट ए का स्क्वायर खोलूंगा तो ए बनेगा, जब मैं रूट बी का स्क्वायर खोलूंगा तो बी मिलेगा, और जब मैं स्क्वायर खोलूंगा जब इसके बाद 2ab करूंगा तो ये चीज देखिए थोड़ी सी इसमें चेंज करनी पड़ेगी, गलत है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो 2ab, यानी कि अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी बनेगी, जिसको हम फाइनली बाद में जाकर के अंडर रूट ए भी कह सकते हैं। तो अब आपको उम्मीद करते हैं और समझ में आ गई होगी कि ये क्या लिखा हुआ है। इसके बाद आगे अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट डी। ये सिंपली वही रूल है कि इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो ये बनेगा, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो ये मिलेगा, इसका मल्टीप्लाई जब हम इसमें करा रहे होंगे प्यारे बच्चों तो ये मिलेगा, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करा रहे होंगे तो हमें ये मिलेगा। तो ये बहुत सिंपल सी आइडेंटिटीज थी जिनको हमने जान लिया। इन आइडेंटिटीज को जानने के बाद अब हम क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस करेंगे और ये देखेंगे कि किस किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं और उनको किस किस तरीके से सॉल्व किया। तो आइए देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। हमें मालूम है ऐड करना है इसको इसके साथ, तो ऐड करने का सिंपल सा तरीका है कि दोनों को जोड़ देना है सिंपली। जैसे हम आपसे कहें 5 and 2 इन दोनों को ऐड कीजिए, तो आप क्या करते हो प्यारे बच्चों, 5 plus 2 कर देते हो, और 5 plus 2 का मतलब आपके लिए हो जाता है 7। कहने का मतलब ये हुआ कि जब दो चीजों को हमें ऐड करना होता तो सिंपली हम उसमें प्लस का साइन लगा करके उनको जोड़ देते। आइए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए वो देख लीजिए। मैंने आपसे कहा 3√2 प्लस 7√3, मैं इसको जोड़ना चाहता हूं इसके साथ √2 माइनस 5√3 के साथ। देखिएगा प्यारे बच्चों, जब मैं इनको ऐड करूंगा तो ये 3√2 प्लस √2 कितने हो जाएंगे प्यारे बच्चों, 4√2। ये बात आपको अगर समझ में नहीं आई है तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, क्योंकि मैंने अक्सर ऑब्जर्व किया है जैसे रूट वाला क्वेश्चन आता है, चाहे फिर वो प्लस में हो, चाहे मल्टीप्लाई में हो, चाहे डिवाइड में हो, चाहे माइनस में हो, बस बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, रूट देख करके डर जाते हैं।
तो रूट में हमें कुछ रूल्स मालूम होने चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी रूट में। आप एक बात बताइए, आपके पास 5 पेन्स पहले से है और आपको आपके फ्रेंड ने 2 पेन्स और दे दिए, तो आपके पास टोटल कितने पेन हो गए? आप कहेंगे सर 7 पेन्स, तो बिल्कुल ठीक है। अगर 3√2 पहले से था प्लस ये √2 का मतलब 1√2 है ना, √2 को हम जनरली 1√2 बोल सकते हैं, तो 3√2 प्लस 1√2 इज इक्वल टू 4√2 हो गया। इसी तरह से 7√3 माइनस 5√3, 7√3 में से 5√3 माइनस हो जाते हैं, तो 7√3 में से 5√3 माइनस होने पर 2√3 बच जाएगा। हम इसको ऐसे छोड़ सकते हैं, ये भी सही है, और अगर हम चाहें तो यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा 2√2, क्योंकि 4√2 में से 2 कॉमन आ गया तो 2√2 बचेगा, और प्लस यहाँ पर बचेगा √3। तो ये हमारा जो है इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। इस तरह से एडिशन के सवाल बहुत आसान होते हैं, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 5√11 को 3√11 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखते हैं कैसे मल्टीप्लाई किया जाए। हम बेटा इसको लिख सकते हैं 5√11 बाई मैंने मल्टीप्लाई कर रहा हूं किससे? 3√11 से। आपको पता है 5 3 15 होता है, और √11 और √11 मल्टीप्लाई होकर के 11 हो जाएगा। आपने पढ़ा है प्यारे बच्चों, √a इंटू √a इज इक्वल टू a होता है, इसलिए अंडर इस रूल के अकॉर्डिंग √11 इंटू √11 इज इक्वल टू 11 होगा। तो 5 3 15 हो जाएगा, √11 इंटू √11 इज इक्वल टू 11 हो जाता है, 15 इंटू 11 इज इक्वल टू 165, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करना भी बहुत आसान है और ऐड करना भी बहुत आसान है। आइए एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम, जिसमें डिवाइड करके आपको सिखाएंगे कि डिवाइड कैसे किया जाता है। डिवाइड करने का मतलब होता है अपॉन करना, यानी कि हम 15√15 को प्यारे बच्चों डिवाइड कर रहे हैं 3√5 से। डिवाइड को हम ऐसे लिख सकते हैं। आइए देखते हैं, 3 5 15 कैंसिल हो जाएगा। आगे देखते हैं, 5√15 को मैं ऐसे ही लिख देता हूं, नीचे √5 लिखा हुआ है। आप सभी बच्चे जानते हो कि अगर हम √a इंटू √b को देखते हैं तो इसको हम √a भी लिख देते हैं। अगर हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं तो हम इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं। हम मैथ का कोई रूल ब्रेक नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है। अगर हम इसका और इसका प्रोडक्ट ऐसे लिख सकते हैं तो इन दोनों चीजों को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसी रूल का यूज करके कैसे और चीजों को बनाया जा सकता है। तो 5 है, √15 को मैं लिख सकता हूँ √3 इंटू √5, क्योंकि आप कहोगे √5 इंटू √3 जो वैल्यू आती है वो होती है √15, और मैं डिवाइड कर रहा हूँ उसको √5 से, तो √5 से √5 कैंसिल हो जाएगा, और जो हमें ओवरऑल आंसर मिलने वाला है वो ओवरऑल आंसर होगा 5√3। तो इस तरह से आपने देखा मेरे बच्चों कि जैसे हम आसानी से जोड़ पा रहे थे दो वैल्यूज को, है ना, दो ऐसे नंबर्स को जहां पे हमको रूट मिल रहा था, यानी कि जो हम ऑपरेशन कर रहे थे रियल नंबर पे, हमने कॉन्सेप्ट भी आपको बताया कि ऑपरेशंस और रियल नंबर। तो आपको एडिशन सिखा दिया मैंने, सब्ट्रैक्शन सिखा दिया, मल्टीप्लिकेशन सिखा दिया, डिवीजन सिखा दिया। शायद सब्ट्रैक्शन का एक क्वेश्चन और करवा दूं ताकि ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। मैं एक एग्जांपल लेता हूं जिसमें आपको सब्ट्रैक्शन करके दिखाऊंगा। सब्ट्रैक्शन का मैं कोई भी एग्जांपल ले लेता हूं जो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए। चलिए सब्ट्रैक्शन का एग्जांपल मैं अपनी तरफ से लेता हूं। मैं आपसे कहूं कि मैंने सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट वाले क्वेश्चन में बच्चों थोड़ा ध्यान रखना। सब्ट्रैक्ट वाले क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होती है वो बहुत कंफ्यूज करने वाली होती है। मैं आपको बता दूं कि कंफ्यूजन कैसे होता है। जैसे आपसे कहा जाए, कह दिया जाए सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 5, है ना, तो हम इतने जल्दी में होते हैं, हमें देखते नहीं है कि जो हमें चीज सब्ट्रैक्ट करनी है वो कहाँ पे पहली वैल्यू है या फिर वो दूसरी वैल्यू है। यानी कि 3 फ्रॉम 5 देखा और जल्दीबाजी में हमने 3 - 5 कर दिया और हमने बता दिया कि आंसर प्यारे बच्चों -2 है। लेकिन ये गलत हो गया है। आप देखिएगा कि सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 5, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 5 में से 3 घटाना है, 3 फ्रॉम 5। तो आपने ये नहीं करना था, आपको ये करके दिखाना था 5 - 3, तो वैल्यू वाली थी 2। ठीक है, तो हम इस वैल्यू को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। यानी कि अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि इसको हमें इसमें से माइनस करना है। तो पहले हमें ये लिखना पड़ेगा, फिर हम माइनस का साइन लगाएंगे और तब उसमें से ये माइनस करेंगे। तो हमने लिखा 11√2 प्लस 5√3, ब्रैकेट को बंद किया, फिर हमने माइनस का साइन लगाया और उसके बाद इस वैल्यू को हमने नोट किया 9√2 प्लस √3। आप कहेंगे बिल्कुल आसान बात है। हाँ, बात सही है, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है,
11√2 प्लस 5√3, ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 9√2 बना देगा, और ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का √3 बना देगा। अब समझिए प्यारे बच्चों, 11√2 में से 9√2 जाएगा तो सबको मालूम है 2√2 बच जाएगा, और 5√3 में से √3 जाएगा तो प्यारे बच्चों 4√3 बच जाएगा। अब आप कहेंगे कि क्या इसमें से कुछ कॉमन लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो √2 प्लस 2√3 रह जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह बच्चों हम लोगों ने प्लस करना सीखा, माइनस करना सीखा, मल्टीप्लिकेशन सीखा और डिवीजन सीखा। आइए कुछ और क्वेश्चन, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने का मतलब है इसको सॉल्व करना है, इसको सरल करना है। जब हम मल्टीप्लाई के केस में आते हैं तो भी हमने आपको कुछ रूल्स बताए थे। उस रूल में सबसे लास्ट रूल कि जब हम किन्हीं दो वैल्यू का किन्हीं दो वैल्यू में मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पहली वैल्यू का यहाँ पहली से, फिर इस पहली वैल्यू का यहाँ दूसरी वैल्यू से, फिर इस दूसरी वैल्यू का यहाँ इस पहली वैल्यू से, और इस दूसरी वैल्यू का यहाँ दूसरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। मेरे कहने का मतलब ये हो गया कि अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई 2 से करूँ तो 3 2 6 हो जाएगा, और जब मैं 3 का मल्टीप्लाई √2 से करूंगा प्यारे बच्चों तो 3√2 हो जाएगा। मैं √3 का मल्टीप्लाई 2 से करूंगा तो √3 हो जाएगा, और जब मैं √3 का मल्टीप्लाई √2 से करूंगा तो √6 बन जाएगा। अब आप इसको देखिएगा, आप इसको और ज्यादा सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर √2 जो है वो किसी के साथ एडजस्ट नहीं हो सकता, √3 भी किसी के साथ एडजस्ट नहीं हो सकता, √6 भी नहीं हो सकता। तो फाइनली हमारा जो आंसर है वो यही बन गया, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बच्चों हम आपको कुछ क्वेश्चन और करा देते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। हम आपसे कह रहे हैं कि आपको सिंप्लीफाई करना है। क्या सिंप्लीफाई करना है बेटा? 6 प्लस √6 है ना, इंटू 6 माइनस √6 है ना प्यारे बच्चों। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो प्यारे बच्चों आंसर कितना आएगा वो देखो। आप देख पा रहे हो a प्लस बी ए माइनस बी दिखाई दे रहा है। अप्लाई करोगे a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला या आइडेंटिटी, जिसको कहते हो a² माइनस b²। जब a² करोगे तो 6 का स्क्वायर, माइनस जब b² करोगे तो √6 का स्क्वायर। आपको एक चीज समझ में आ गई कि 6 का स्क्वायर 36 होता है और √6 का स्क्वायर 6 होता है। 36 माइनस 6 इज इक्वल टू 30 होता है, और हमारा इस क्वेश्चन का यही आंसर है। इस प्रकार से बच्चों छोटे छोटे सी चीजों को हम याद रख करके बहुत अच्छे से क्वेश्चंस बना सकते हैं, जिनकी हेल्प से हम पेपर में अपने एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर अचीव कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा, मेरी सारी बातें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको ये वीडियो में दिखाया गया कंटेंट अच्छा लगता है, समझ में आता है, पसंद करते हैं आप, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि मैं जब भी ऐसी वीडियोस को अपलोड करूं तो आपको उन्हें देखने का सबसे पहले मौका मिल पाए। एक और क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं। इस क्वेश्चन को मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से समझेंगे। मैं आपको एक नहीं प्यारे बच्चों, मैं 2 क्वेश्चन बताऊंगा, और ये जो दोनों क्वेश्चंस होंगे, ये दोनों क्वेश्चंस आपको एक ऐसी नॉलेज देंगे जिससे आप अच्छे और बड़े क्वेश्चंस को कंप्लीट कर पाएंगे, यानी कि आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर आपको समझ में आ गया तो फिर आपको ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर का कोई सवाल ऐसा नहीं होगा जो नहीं कर पाए। देखिए ये वैल्यू पूरी 1 है, और ये जो वैल्यू है वो पूरी 1 वैल्यू है। एक रूल और मैं आपको बता दूं कि कभी भी a/b डिवाइड बाई c/d लिखा हो तो आप क्या कर सकते हो, इस डिवाइड के साइन को कन्वर्ट कर सकते हो मल्टीप्लाई के साइन में, विद अ रूल दैट आपको इन दोनों में से किसी एक का रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो आप कहोगे सर a/b इंटू, अगर मैं लिखता हूं तो इसका रेसिप्रोकल d/c करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, इन दोनों बातों में कोई फर्क नहीं है। आप a का d से मल्टीप्लाई कराओगे ad/b का c से मल्टीप्लाई कराओगे bc। मतलब जब आप इस रास्ते सॉल्व करके जाओगे तो आंसर ad/bc आना चाहिए। ठीक है, अगर मैं डायरेक्ट करता, मैं बिना उस रूल को अप्लाई किए हुए करता हूं तो आंसर कितना आता? वो देखिए, मैं करता हूं a/b ये होल अपॉन में c/d। जब मैं दूर का दूर से और पास का पास से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो आप चेक कीजिएगा, a का d से मल्टीप्लाई होगा ad बनेगा, b का c से मल्टीप्लाई होगा bc बनेगा। तो इसका मतलब ये होगा बच्चों, इसका मतलब ये होगा कि जो आंसर है वो इस मेथड से या इस मेथड से, दोनों मेथड से सेम आ रहा है। और अगर आंसर सेम आ रहा है तो यानी कि हम जिस मेथड को लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही है, वो रूल वेरीफाइड है। आइए इसी रूल
का यूज करते हैं, हम इस डिवाइड के साइन को कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लाई में। तो क्या बनेगा, अंडर रूट ऑफ ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए होल अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी, और ये डिवाइड को मैं इनटू में कन्वर्ट करता हूँ और इसका रेसिप्रोकल लिखता हूँ ए माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी। अब आप कहेंगे इसके बाद क्या करना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, अब तो सिंपल सी बात हो गई कि मल्टीप्लाई ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे, बट बिफोर दैट आप थोड़ा सा अरेंजमेंट चेंज कीजिए। अगर मैं इस ए को पहले लिख लूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि अगर मैं ए प्लस बी लिख रहा हूं तो उसको बी प्लस ए भी लिख सकता हूं, क्योंकि जोड़ने पे जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी द सेम, देयर इज नो चेंज इन द रिजल्ट, सो आई कैन चेंज द पोजीशन ऑफ ए एंड बी, दैट्स व्हाई वी कैन आल्सो चेंज this the position of this a and this under root value. So ये कितना बनेगा, a प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और अपॉन में, देखिए अपॉन में जो है कंडीशन बिल्कुल ठीक लिखी हुई है ना, तो वहां पे हमें ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो उसको हम ऐसे लिख देते हैं अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस बी इंटू ए माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी। अब आप देखिएगा ध्यान से चेक कीजिए, ये लिखा है ए प्लस बी और ये लिखा है ए माइनस बी। आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ए प्लस बी माइनस बी एक आइडेंटिटी है जिसको बोलते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ अप्लाई करोगे तो ये बनेगा ए, देखिए आप चेक कीजिएगा, ए स्क्वायर माइनस जब बी स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन में आएंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी। इस पूरी वैल्यू को मैं थोड़ी देर के लिए ए मानता हूँ, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो वही बात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब मैं इसको सॉल्व करूँ तो मैं कहूंगा कि ए स्क्वायर माइनस, जब किसी चीज पे रूट लगा हो और उसका स्क्वायर करते हैं तो डायरेक्टली रूट हट जाता है, ये रूल है, आप लोग पढ़े हैं पहले से, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रह जाएगा अपॉन में, जब यहाँ पे भी उसी चीज को अप्लाई करेंगे तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो रहेगा ही और ये माइनस बी स्क्वायर। अब आप चेक कीजिएगा, अगर आप यहाँ से देख लीजिएगा, थोड़ी जगह कम है वहां पे, ए स्क्वायर जब इस ब्रैकेट को खोलोगे तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस, देखिए ये साइड इंटरचेंज हो जाता है बाहर माइनस होने की वजह से, माइनस ए स्क्वायर और ये जो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर के प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा अपॉन में, ये क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप चेक कीजिए, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब सॉल्व नहीं हो सकता, दिस इज द आंसर। तो आपने बच्चों देखा कि कितनी आसानी से हम कितना भी टिपिकल क्वेश्चन हो हम उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बाई यूजिंग सम रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक बटन बिना दबाए हुए नहीं जाएंगे, लाइक दबा दीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो लोग भी सीख सकें कि मैथ कितना इजी है और इसको कितनी आसानी से